ये यूएसबी मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। पर्पस ये था, मुझे मेरे विंडोज़ का क्लोन बनाना था, आई मीन इमेज क्लोनिंग करना था। और इमेज क्लोनिंग के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो बेस्ट है अभी मार्केट में। एंड अभी मैं इसको पोर्ट में डाल रहा हूँ, जस्ट लाइक शो कर देता हूँ। मैं अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में डाल रहा हूँ, और ये यूएसबी पोर्ट भी जेन 2 वाला ही है, जैसे कि पेन ड्राइव में मेंशन है जेन 2। सो मैं यहाँ पे ड्राइवर्स में शो भी कर देता हूँ। तो अभी मैंने पेन ड्राइव को प्रॉपरली फॉर्मेट कर दिया है, जो कि दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है अभी, ठीक है। सो बेसिकली मुझे मेरा पूरा विंडोज़ का सिस्टम का क्लोन करना है, और उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेट मी शो यू। ओके, सो यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, एंड पेन ड्राइव यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने अपने जितने भी पार्टीशंस विंडोज़ के हैं वो सारे सेलेक्ट कर दिए हैं, एक्सेप्ट ये दो पार्टीशंस, ये दोनों अलग है। ये दोनों मैं बैकअप नहीं लेना चाहता, बस मैं विंडोज़ का बैकअप लेना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन, सेटिंग्स, एवरीथिंग। सो क्लोन करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ जाएंगे, एंड यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे हमारा ड्राइव। हमारा ड्राइव कौन सा था, वेट अ सेकंड, ड्राइव है जी। तो यहाँ से हम अपना जी ड्राइव को पिक करेंगे। ओके, ग्रेट। सो जी ड्राइव को पिक करने का था, हम एक नेम दे देंगे, जस्ट लाइक बैकअप। सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट में हम इन्हें अनचेक करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेगा। देन नेक्स्ट, देन अगेन एडवांस सेटिंग्स, एज इट इज़ हम इसे डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट फिनिश। सो जस्ट मुझे बैकअप चाहिए, मुझे मेरे सिस्टम में एक्सएमएल फाइल नहीं चाहिए। ओके पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बैकअप स्टार्ट हो चुका है। सो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लेने वाला है, तो इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर दूंगा। देन अगेन हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या एरर मैसेज शो हो रहा है। ये ऑलमोस्ट 18 मिनट्स लेने वाला है। तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, और ये कुछ सेकंड्स या मिनट्स बाकी है। ऑलमोस्ट 96% कंप्लीट हो गया इसके। ओके, सो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, बट रियल प्रॉब्लम अभी मैं आपको शो करता हूँ। तो हम यहाँ पे ओके करके इसको एग्ज़िट कर लेंगे, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेटा राइट हो चुका है, जैसे कि हमारा डिस्क दिखा रहा है, डिस्क में हमारा कितना डेटा राइट हो चुका है। इनफैक्ट अभी भी 24 GB बाकी है इसमें स्पेस, ठीक है।
राइट करने में कोई इशू नहीं होता है। अब होता है यूँ है कि ये राइट हो चुका है इसमें डेटा, बट जब हमें अगर इमेज को रिस्टोर करना होगा, सपोज़ अगर मेरे विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हमें एक बार इस डेटा को वेरीफाई करना होगा। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे पीसी में दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी ऑलरेडी डेटा दिखा रहा है, इसके अंदर भी फाइल दिखा रहा है, ठीक है। हमारा डिस्क का जो इमेज है वो क्रिएट हो चुका है, डेटा दिखा रहा है। अब रीड करने के टाइम मेन प्रॉब्लम होता है इस पेन ड्राइव के अंदर। मैं अभी आपको शो करके दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें करना होगा इसका एक वेरिफिकेशन टेस्ट। वेरिफिकेशन टेस्ट करने के लिए हमें सबसे तो पहले हमें शट डाउन करना पड़ेगा। पहले तो हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर से। सो हमने इससे सॉफ्टवेयर से एग्ज़िट कर लिया है। एंड हमें और एक पेन ड्राइव चाहिए 8 GB का, जो कि मैंने डिजिटेक से ही ख़रीदा है। और इसमें मैंने अपना बूटेबल रिकवरी, जो बूट करने के लिए जो हमें चाहिए होता है जो इमेज, वो मैंने इसमें इंस्टॉल करके रखा था पहले से ही। सेम सेम प्रोसेस से मैंने क्रिएट किया है। देन यहाँ पे हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो दोनों ही डिजिटेक के हैं, ये 8 GB है, ये 64 GB है। एंड हमें करना है हमारे लैपटॉप को रिस्टार्ट। ओके, हमें रिस्टार्ट करना है, तो हम करते हैं इसे रिस्टार्ट। एंड रिस्टार्ट करने के बाद हमें बायोस में जाना है। ओके, हम बायो स्क्रीन में आ चुके हैं एंड हमें बूट मेन्यू सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें हमारा जो 8 GB वाला पेन ड्राइव है उसमें से हमें बूट करवाना है इसे। ऑलराइट, बूट हो रहा है। सो यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है सॉफ्टवेयर का। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जी और एफ़ दोनों ड्राइव शो हो रहा है। एफ़ मीन्स 8 GB वाला जो है हमारा बूट, एंड जी जिसमें हमने अभी अभी हमारा इमेज क्रिएट किया है। सो बेसिकली हमें इसे एक बार वेरीफाई करवाना होता है, अदरवाइज़ हमें नहीं पता चलेगा कि डेटा प्रॉपरली राइट हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर वो डेटा रीडेबल है कि नहीं है। सो हम जब इस पर वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम आ रहा है रीड करने के टाइम, जस्ट लाइक ये वाला मैसेज, जिसके साथ साथ यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है कि फेल हो रहा है हमारा पेन ड्राइव रीड करने के टाइम, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइल है। इसको रीड करने के टाइम ये बार बार ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस फेल हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा डेटा अंदर करप्ट हो चुका है किसी रीज़न से। एंड मैंने जब इसको थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि डिजिटेक जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा, आई मीन ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत चीप प्राइस में अमेज़ोन पे मुझे मिल रहा था तो मैंने ख़रीद लिया, बट मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ फेस करना पड़ेगा मुझे। एंड इसमें जो नैंड फ्लैश मेमोरी या कंट्रोलर्स यूज़ हुए हैं बहुत ही चीप क्वालिटी का है। एंड मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सॉल्यूशन है, अनलेस कि मुझे डिजिटेक कंपनी कोई इसका अच्छा अपग्रेडेड वर्जन मुझे एज ए रिप्लेसमेंट दे ना दे, या फिर मुझे मेरा पैसा रिफ़ंड ना कर दे। सो वेरिफिकेशन प्रोसेस मैं और एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। अगेन सेम प्रॉब्लम, एंड यहाँ से हम कर लेंगे एग्ज़िट। ये बार बार यही प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया है। हम अपने नॉर्मली रीबूट करके देख लेंगे एक बार, एंड वेरीफाई हम और एक बार विंडोज़ के अंदर से भी करके चेक करके देख लेंगे। ऑलराइट, हम अपने विंडोज़ में आ चुके हैं एंड अगेन हम और एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन हमारा दोनों के दोनों पेन ड्राइव शो कर रहा है। नाउ अगेन
सो हम यहाँ से और एक बार वेरीफाई करने का ट्राई करके देखते हैं। सो हमारा जी ड्राइव में था हमारा डेटा, हमारा बैकअप इमेज ये रहा। सेलेक्ट एंड नाउ लेट्स ट्राई टू वेरीफाई दिस फाइल अगेन फ्रॉम विंडोज़ एंड अगेन द सेम प्रॉब्लम वही शो हो रहा है। एंड मैंने बहुत इस पर टाइम लगाया, बहुत टाइम ख़राब हुआ, मैं बहुत कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ ऑलरेडी। एंड इसका यही पता चला है कि इतना बड़ा डेटा रीड एंड राइट करने का कैपेसिटी नहीं है इसका, इस पेन ड्राइव का। एंड सो बेसिकली मेरा तो पैसा पूरा वेस्ट हो गया। आई डोंट नो कि मुझे डिजिटेक रिप्लेसमेंट देगा या रिफ़ंड देगा। ठीक है, तो देख लो क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। अदरवाइज़ इसको एज ए नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह ही यूज़ किया। मतलब ये तो वेस्ट है मेरे लिए, पैसा पूरा वेस्ट है, इसमें कुछ काम का नहीं रहा, कुछ काम का नहीं है, पूरा मेरा पैसा वेस्ट हो गया। ये रीड ही नहीं कर पा रहा है डेटा, करप्टेड डेटा है पूरा। इतना बड़ा ह्यूज डेटा रीड ही नहीं कर पा रहा है ये। यही था मेन प्रॉब्लम इस पेन ड्राइव में, सबसे ज़्यादा बड़ा पेन ड्राइव। सो वीडियो मैं यहीं तक बनाऊंगा, इससे ज़्यादा और कुछ बना के फ़ायदा है नहीं। आप देख लो डिजिटेक वालों, रिप्लेसमेंट देना है कि रिफ़ंड देना है, या फिर इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन है तुम्हारे पास तो भेज दो प्लीज़, अदरवाइज़ तो मेरा पैसा तो गया पानी में। चलो बाय बाय। ऑल राइट, सो और एक बार मैं पेन ड्राइव को री वेरीफाई करवा लेता हूँ अदर सॉफ्टवेयर में। जस्ट लाइक मैंने रूफस वाला इमेज भी अटैच किया था, बट तो रूफस में अगेन मैं इस पेन ड्राइव को चेक करने वाला हूँ। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट शो करता है। सो हम इसे फॉर्मेट नहीं करने वाले, हम जस्ट इसमें चेक करेंगे कि इसमें बैड ब्लॉक्स कितने हैं। ठीक है, सो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। हमें फॉर्मेट नहीं करना है, हमें डेटा रखना है। एंड हम देखते हैं कि रूफस इसे चेक कर पाता है कि नहीं। इसे हम एज इट इज़ वन पास पे छोड़ देंगे एंड स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें कोई मैसेज दिखा रहा है, वार्निंग ऑल डेटा ऑन डिवाइस नो लेवल जी विल डिस्ट्रॉयड, टू कंटिन्यू विद ऑपरेशन क्लिक ओके, तो क्विक क्लिक कैंसिल ओके। ओके ठीक है, मेरे पास तो वैसे भी डेटा वो काम का लायक है नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं उसे हम फिर। ठीक है, लेट्स सी इसमें कितना टाइम लगता है अगेन। ओके, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो ठीक है मैं अभी वीडियो को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए पॉज करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर ये पास हो जाता है, लेट्स सी क्या होता है इसमें, देखते हैं क्या होता है। नाउ वीडियो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड रूफस में भी आप जैसा कि देख सकते हो मैंने सेट किया था बैड ब्लॉक्स चेक करने के लिए, एंड एरर्स फाइंड आउट होना शुरू हो चुका है। एंड आई डोंट नो ये कितना टाइम लेने वाला है, बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, पछता रहा हूँ ऐसा पेन ड्राइव खरीद के। आप ऐसी गलती मत करना। इसमें एरर्स रिपोर्ट फाइंड हो रहा है, देख रहे हो।
सो डिजिटेक का पेन ड्राइव उतना अच्छा नहीं, मैं सैंडिक्स का भी ट्राई किया हूँ बट सैंडिक्स बेटर है भाई, मैं कसम से बोल रहा हूँ बेटर है सैंडिक्स का। मतलब डिजिटेक नया नया कंपनी था, मैं मतलब मार्केट में तो आया है अभी नया नया, मेरे को मैंने पहले सुना नहीं है कभी नया नाम इसका। मेरे को अमेज़ोन पे सच बताओ तो मुझे चीप में दिख रहा था इसलिए मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे जस्ट इसका बूटेबल रिकवरी बनाकर रखना था साइड में कहीं पे, इन केस कभी फ्यूचर में मेरे विंडोज़ में प्रॉब्लम हो जाए तो उसको मैं फिर वहाँ से रिस्टोर कर सकूँ। मेरा उससे ज़्यादा कुछ, मेरे को उसमें कोई डेटा बहुत ज़्यादा रीड एंड राइट करने वाला कोई काम भी नहीं था ना, तो उसमें एक मतलब ट्रांसफ़र करना इधर से उधर, मतलब डेली डे टू डे लाइफ के लिए मैं उसको नहीं यूज़ करने वाला था। ये वाला पेन ड्राइव जो ख़रीदा हूँ जस्ट मुझे अपना बैकअप बना के साइड में कहीं पे रखना था, एंड उसमें भी ये फेल हो गया। ग्रेट। तो डिजिटेक वालों, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो हो सके तो मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दो, या तो मुझे कोई अपग्रेडेड वर्जन दे दो बढ़िया सा, जिसमें नैंड फ्लैश और कंट्रोलर्स अच्छे हो। अगेन देखा, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है, सेम प्रॉब्लम आ रहा है, करप्टेड फाइल्स, बैड ब्लॉक्स फाउंड, सेम चीज़ है। कुछ नहीं हो सकता भाई, अगर इन लोगों ने मेरा वारंटी में हेल्प कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे पैसे तो बर्बाद गए पानी में पैसे। फॉर्मेटिंग 0%, होने दो फॉर्मेट, और क्या करना है। फिर फॉर्मेट करने के बाद फिर क्या, फिर और दोबारा प्रोसेस करके क्या फ़ायदा होगा, कुछ बेकार नहीं, पूरा पैसा बर्बाद हो गया था।